इफ्तार और सहूर इतनी ज्यादा डीप फ्राइड फूड्स के आइटम्स के साथ भरी होती है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन अगर बॉडी ने की भी होती है तो वो सारी हो जाती है खराब। अगर आपकी स्टमक लाइनिंग बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो आप इसका एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी स्टमक लाइनिंग स्ट्रांग नहीं है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा आपका फास्ट चलता है, तो स्पेसिफिक फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें आफ्टर रमजान या आफ्टर ईद कि जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में लेकर जा सके। रमजान में ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में होती है, तो बाद में ईद के बाद क्या जरूरत है डिटॉक्सिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। My name is Alina Amir and I'm a clinical dietitian, and right now I have done my DNS Doctor of Nutrition Sciences from UMT Lahore। और मैं इस टाइम पे क्लिनिकल डाइटिशियन की हैसियत से अल-शाफी हॉस्पिटल इकबाल टाउन लाहौर के अंदर वर्किंग कर रही हूँ। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए लिंक के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। क्या आपको पता है कि ईद के बाद भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है? मोस्टली लोगों को ये बात होती है कि यार हम तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डाइट कर रहे होते हैं। उनको ये फील होता है कि हम रमज़ान में इतना ज़्यादा फास्ट करते हैं, रमज़ान में ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में होती है, तो बाद में ईद के बाद क्या ज़रूरत है डिटॉक्सिफिकेशन की। तो मैं आज आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि हम रमज़ान तो फॉलो करते हैं, लेकिन रमज़ान में जो हम अपनी इफ्तार और सहूर की मील्स है ना, उसकी वजह से हम अपनी बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हमारी इफ्तार और सहूर इतनी ज़्यादा डीप फ्राइड फूड्स के आइटम्स के साथ भरी होती है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन अगर बॉडी ने की भी होती है तो वो सारी हो जाती है ख़राब। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ईद के बाद डिटॉक्सिफिकेशन को लाजमी अपनी बॉडी का पार्ट बनाएं, यानी कि अपनी बॉडी से सारे जितने भी आपके पास टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं ड्यूरिंग द रमज़ान, आप उसको अपनी बॉडी से फ्लश आउट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ड्रिंक्स या कुछ फूड ग्रुप्स को ऐड करें, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें आफ्टर रमज़ान या आफ्टर ईद कि जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में लेकर जा सके। सो नंबर 1 फूड दैट वी वुड सजेस्ट इज़ योर स्पिनच। पालक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा सा मैकेनिज्म प्रोसीड कर देती है डिटॉक्सिफिकेशन का। नंबर 2 इज़ द मिंट। मिंट का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है डिटॉक्सिफिकेशन में। नंबर 3 इज़ आंवला। आंवला भी बहुत बेनिफिशियल है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर। और अगर हम नंबर 4th वन की बात करें तो हम कहेंगे लेमन। यस, लेमन, ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपके पास बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर एनहांस करवाते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि अब डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल किस टाइम पे करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी पूरी डिटॉक्स ड्रिंक की स्टोरी और आप कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल डिपेंड करता है और उसका बेनिफिट भी। सो आपने क्या करना है कि अगर आपकी स्टमक लाइनिंग बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो आप इसका एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी स्टमक लाइनिंग स्ट्रांग नहीं है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा आपका फास्ट चलता है, तो मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप इसको बिफोर 1 और 2 आवर्स ऑफ लंच, यानी कि लंच से 1 या 2 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करें, और आपको इसके बेनिफिट्स तब भी उतने ही मिलेंगे जितने आपको एम्प्टी स्टमक पे मिलेंगे।